ओके, आज का वचन का जो टॉपिक है पवित्र आत्मा और अभिषेक की बातें। पवित्र आत्मा और अभिषेक की बातें। पवित्र आत्मा कहें कहें ये हो रहा है आपके साथ। पवित्र आत्मा और अभिषेक की बातें। आज ऑयल मीटिंग है, ले हैंड है। पवित्र आत्मा और अभिषेक की बातें। बिना पवित्र आत्मा कोई अभिषेक नहीं है। बिना पवित्र आत्मा कोई अभिषेक नहीं है। पवित्र आत्मा और अभिषेक की बातें। हालेलुया। आप सोच रहे होंगे मुझे क्यों अभिषेक चाहिए? मैं तो खाना पकाता हूं, मैं तो अनपढ़ हूं, मैं तो मिस्त्री हूं, मैं तो दिहाड़ीदार हूं, मैं तो हाउसवाइफ हूं, मैं तो अनपढ़ गवार हूं, 10-10 बच्चे संभालने वाली, मैं तो घर की बुजुर्ग हूं, मैं तो घर का एक नकारा इंसान हूं। तो परमेश्वर कहता है इन चीजों को तोड़ने के लिए तुझे अभिषेक चाहिए। घर चलाने के लिए तुझे अभिषेक चाहिए। अपने शरीर को चलाने के लिए तुझे अभिषेक चाहिए। आगे बढ़ने के लिए अभिषेक चाहिए। प्रेयर करने के लिए अभिषेक चाहिए। वचन पढ़ने के लिए अभिषेक चाहिए। खाना बनाने के लिए अभिषेक चाहिए। खाना खिलाने के लिए अभिषेक चाहिए। बच्चे संभालने के लिए अभिषेक चाहिए। दिहाड़ी करने के लिए अभिषेक चाहिए। रिश्ते जोड़ने के लिए अभिषेक चाहिए। रिश्ते निभाने के लिए अभिषेक चाहिए। स्वर्ग में जाने के लिए अभिषेक चाहिए, क्योंकि मसीह अभिषेक मसा किया हुआ, अभिषेक किया हुआ मसीह। कितने मसीह हैं? अगर मसीह हैं तो अभिषेक भी होने चाहिए। कितने अभिषेक हैं? मैं पूछ लूंगी कितने अभिषेक हैं? शक नहीं है इन्हें, उन्हें शक नहीं है जो हाथ उठा रहे हैं। पर अपने आप को पहचाने, अपने आप को पहचान ले। हालेलुया। बाइबल में बहुत सी स्टोरियां हैं। लोग एक भैंसे के मानते चल रहे थे, पर परमेश्वर ने उन्हें के साथ रूबरू करवाया। हालेलुया। औरतें ऐसा चल रही थी जैसे वो बिल्कुल तुच्छ पात्र हो, पर परमेश्वर ने औरतों को बताया तुम खास हो। भाई लोग, पापी लोग ऐसे चल रहे थे कि जैसे वो कुछ भी नहीं है, आए हैं बस मर जाएं, पर परमेश्वर ने उनको चुनकर बताया तुम खास हो। तो आप तो जो हो ही खास, तो परमेश्वर आपको और खास बनाना चाहता है। आमीन। हालेलुया। जितने जन की लेट गवाही बनती है वो ग्रेट बनती है। आमीन। हालेलुया। क्या कोई चिल्ला सकता है? हन्ना को लेट बेटा मिला, वो नबी था। मूसा को लेट चुना परमेश्वर ने, लेट काम में लगाया, देरी से लगाया, बड़ा काम करने पाया। जिनको परमेश्वर ने अभिषेक दिया उनको सालों साल तैयार किया। 1-2 महीने में कोई तैयार नहीं हुआ, सालों साल तैयार हुए वो। और जब परमेश्वर ने उन्हें लॉन्च किया तो कोई कंपनी उन्हें फेक साबित नहीं कर पाई। सारे चिन्ह और चमत्कार, सारा सैल्वेशन का वो वचन रेल हुआ यीशु मसीह के नाम से। और परमेश्वर आज भी उन बड़े कामों को बाइबल में दर्ज कर कर आज भी उन कामों को पवित्र आत्मा करता और बताता है कि वो परमेश्वर रेल है। उसके चुने हुए, उसके अभिषेक लोग असल लोग हैं। आमीन। तो कितने जन अभिषेक चाहते हैं? तो एक बार कहें कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं चाहिए खुदा, सिर्फ तू चाहिए। अगर यीशु तेरे साथ है तो रिपोर्ट तेरे फेवर में है। अगर यीशु तेरे साथ है तो लोग तेरे फेवर में है। यीशु तेरे साथ है तो उसके हाथ में धन है। यीशु तेरे साथ है तो उम्र की बढ़ोतरी उसके हाथ में है। तो सब चीजें लेने से पहले कहे यीशु सिर्फ तू चाहिए। आमीन। आमीन। तो जितनों का अभिषेक हुआ वो दिनों में तैयार नहीं हुए। आप कहते पास्टर का अभिषेक हुआ, खड़ा क्यों नहीं हुआ? काम बड़ा है, अभिषेक बड़ा है, बुलाहट बड़ी है,
तो परमेश्वर तुझे सालों साल परखेगा, उठाएगा गिराएगा, उठाएगा गिराएगा, उठाएगा गिराएगा, और शैतान के बीच में ऐसा तुझे ठोकेगा कि शैतान चकराचूर हो जाएगा। इतना पक्का कर कर निकालेगा वो तुझे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कभी फेक प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं करता, वो खास प्रोजेक्ट को तैयार करता है। आप खास फॉर्मूला हैं, आपके जैसा कोई नहीं। हालेलुया, आप खास हैं। मैंने कहा पड़ोसी को कह दें तो खास है। गवाही नहीं बनी, डोंट वरी, डोंट वरी, बरकत नहीं मिली, क्योंकि यीशु ने कहा है मैंने कुछ सोच रखा है, मैंने कुछ सोच रखा है। जब किसी की ज्यादा बेटियां हो जाती है ना तो लोग उसे छोड़ जाते हैं, दोस्ती नहीं रखते, अपने छोड़ देते हैं। पर वो माँ समेत बेटियां ऐसी तैयार होती हैं क्योंकि उनका कोई दोस्त नहीं होता, कोई कांटेक्ट नहीं होता, वो छोड़ दी जाती हैं ज्यादा बेटियों के कारण सने माँ समेत। और जब वो आईसी ऑफिसर बनकर निकलती हैं, बड़े लेवल पर बनकर निकलती हैं, तो वो लोग पीछे पीछे आते हैं। हमारा केस भी देख लें जरा। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर ने कहा तेरे जीवन में जो है डोंट वरी, शर्मिंदा के लिए नहीं है, शर्मिंदगियों के लिए नहीं है। लोग तुझे देख रहे हैं और कह रहे हैं बेचारा, और कुछ नहीं करेंगे। और प्रभु कहता है मैं तुझे उठाऊंगा, और वो कहेंगे वाह कितना अच्छा है, कितना सच्चा है, क्योंकि वो आत्मा का काम है। आमेन, हालेलुया। अपनी बीमारी को कहे डोंट वरी, मैं तुझसे पछताता नहीं हूं। अपने झगड़ों को, अपने हालातों को कहे डोंट वरी, मैं तुझसे अब छिपता नहीं हूं, क्योंकि आत्मा मेरे साथ है, अब्बा मेरे साथ है। मैं तेरा यीशु के नाम से सामना करूंगा और तू भागेगा। वो आज ही भागेगा यीशु मसीह के नाम से। आमेन। पवित्र आत्मा और अभिषेक की बात, आत्मा के बिना कोई अभिषेक नहीं है। तो हम यूहन्ना की किताब 3:8 को देखेंगे। अभिषेक ऐसा ही है, वहां पर लिखा आत्मिक जन ऐसा ही है। यूहन्ना की किताब नए नियम में यूहन्ना 3:8, यूहन्ना 3:8। हालेलुया, हालेलुया। आवाज जिधर को जाती है उधर ही चलती है, और तू उसका शब्द सुनाई देता है, उसका शब्द सुनाई देता है, परंतु नहीं जानता कि वह कहाँ से आती है और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वो वैसा ही हो है। ओके। हवा, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है हवा कहाँ से आती है और कहाँ जाती है। उसकी आवाज तो सुनाई देती है, हवा की आवाज सुनाई देती है, पर कोई मेडिकल, कोई सांस उसे पकड़ नहीं पाता। क्या पकड़ पा रहा है? हालेलुया। हवा को कोई पकड़ नहीं पाता। इसी तरह अभिषेक की दौड़ है, वो ब्लेस होगा, शैतान उसे पकड़ नहीं पाएगा। वो अमीर होगा, शैतान उसे पकड़ नहीं पाएगा। वो इज्जत पर इज्जत पाएगा, शैतान उसे पकड़ नहीं पाएगा। वो यहाँ से वहां रूहे बचाता और परमेश्वर के राज्य को स्थापित करता फिरेगा, पर शैतान उसे पकड़ नहीं पाएगा। आप अभिषिक्त हैं, आपको शैतान पकड़ ना पाएगा यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर ने कहा आत्मा से जन्मा ऐसा ही है, आत्मा से जन्मा। हालेलुया। क्या आप आत्मा से जन्मे हैं? पहली बात हम आत्मा की कर रहे हैं, क्योंकि आत्मा के बिना कोई अभिषेक नहीं है। आत्मा आपको अभिषेक की ओर ले जाता है। पहली बात, आत्मा के बिना कोई अभिषेक नहीं है। दूसरी बात, आत्मा आपको अभिषेक की ओर ले जाता है। आत्मा आपको उठने की ओर ले जाता है। आत्मा आपको आजादी की ओर ले जाता है। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह का हम देखते हैं मत्ती की किताब में, प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, क्योंकि परमेश्वर ने क्या कहा, जब कोई आत्मा और शरीर से ना जन्मे तब तक पवित्र आत्मा उसकी अगुवाई नहीं करता।
और जैसे हम पूरी रीति से अपने आप को परमेश्वर के हाथों में देते हैं तो पवित्र आत्मा क्या करता है? हमारी अगुवाई करता है। तो 6 में लिखा, जेड़े शरीर तो जम्मे ओ शरीर अते जेड़े आत्मा तो जम्मे ओ आत्मा दे है। 8 पौन जिधर जाती है वगती है अते तू ओ दी आवाज सुनदा है पर ए नहीं जानदा जो ओ किधर नू आंदी अते किधर नू जांदी है। हर कोई जो आत्मा तो जम्मिया सो एहो जिहा है। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह ने पानी से भी जन्म लिया तो पवित्र आत्मा आया। बोले हालेलुया। जब अभिषेक होता है ना तो परमेश्वर आपको तैयारी के लिए ले जाता है। प्रभु यीशु मसीह का अभिषेक हुआ तो पवित्र आत्मा कहां ले गया? उसे कहां ले गया? हालेलुया। कहां ले गया कलीसिया? कहां? जंगल में। अभी तो अभिषेक हो गया, आत्मा तो आ गया, कुर्सी पर क्यों नहीं ले गया? मंत्री के साथ क्यों नहीं बिठाया? किसी बड़े लेवल पर क्यों नहीं बिठाया? क्योंकि अभिषेक जमीन से जुड़ा हुआ है, वो अपनी पक्की नींव डालता है। आपको अभिषेक किया गया है, अभी तक क्यों नहीं परमेश्वर काम ले रहा? क्योंकि जिस दिन काम लेगा तुरंत कैंसर के रोगी चंगे होंगे यीशु मसीह के नाम से। तुरंत अतरंग के रोगी चंगे होंगे यीशु मसीह के नाम से। तुरंत मुर्दा जिंदा होंगे यीशु मसीह के नाम से। अगर इतनी बड़ी आपके अंदर परमेश्वर हैबिट डाल रहा है तो परमेश्वर आपकी तैयारी भी उस लेवल की करेगा। अगर कोई आईसी अफसर बनना चाहता है तो वो सालों साल लोगों को नजर नहीं आता, एन मोटा मोटा चश्मा लग जाता है उसे। वो कोई फंक्शन अटेंड नहीं करता, वो कोई पार्टी अटेंड नहीं करता, वो कोई इकट्ठ अटेंड नहीं करता, वो अपने आप को अकेला कर लेता है। कोई मौसम एंजॉय नहीं करता, वो ना तो ठंडी का ना तो गर्मी का, वो अपने आप को उस चीज में ढाल देता है। तो अभिषेक कितनों को चाहिए मैं साथ ही साथ पूछती जाऊंगी। ओके, जब जंगलों में ले जाए, जब भूखा रहने के लिए कहे, ऊपर से जंगल ऊपर से भूख, यीशु ने 3.5 साल में वो कर दिया जो कोई नहीं कर पाया। हालेलुया, हालेलुया। आप पूछते हैं रोज परमेश्वर से, मुझे इस्तेमाल क्यों नहीं करता, मेरे घर से गरीबी क्यों नहीं जाती? जिस दिन जाएगी परमानेंटली जाएगी यीशु मसीह के नाम से। जिस दिन तुम्हारा नशा जाएगा परमानेंट जाएगा यीशु मसीह के नाम से। जिस दिन तुम्हारा पाप तुम्हें छोड़ेगा परमानेंट छोड़ेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वो सदा सर्वदा के लिए तुमसे दूर होगा। इसलिए बार बार रोना बंद करें, क्यों नहीं जाता, क्यों नहीं जाता। जिस दिन जाएगा उसका पैर, उसका अंश, उसका बीज दिखाई तक नहीं देगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह का अभिषेक हुआ तो वो कहां गया? उजाड़ में, भूखा प्यासा। कपड़े होंगे उसके पास? आप तो इतना सूट बैठ भर लेते हैं। मैंने परसों देखा कई लड़के घूमने जा रहे तो उन्होंने ना इतनी रोटियां बनाकर साथ में ले ली। मैंने कहा ये क्या कर, कहते घूमने जा रहे हैं। मैंने कहा वहीं कुछ नहीं होगा। तो उसने कहा कि कुछ हो ना हो अपना तो साथ होना चाहिए। आप सोचते हैं अपना तो होना चाहिए। प्रभु आपको बहुत 5 स्टार होटल में बिठाना चाहते हैं और आप कहते हैं वो 4 रोटी तो साथ होनी चाहिए। आप 5 स्टार होटल में बैठना नहीं चाहते। हालेलुया। वो 4 रोटी सताता है, घर पर पड़ा था, वो फ्रिज पर पड़ा था, वो डब्बा रह गया है घर पर, उसको रहने दें। जो आगे मिल रहा है उसे ले लें यीशु मसीह के नाम से। आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? आत्मा से जन्मा जन ऐसा है। यीशु की सभा होने जा रही है, पवित्र आत्मा काम करने जा रहा है। मैं जाऊंगा, सूट नहीं धुला कोई बात नहीं, धोने वाला पाकर जाऊंगा, कोई बात नहीं, बाल नहीं किए जाऊंगा, कोई बात नहीं, जेब में 10 रुपये मैं जाऊंगा, लिफ्ट मांग लूंगा, कोई बात नहीं, आज मेरा शरीर जवाब दे रहा है, मैं जाऊंगा, पवित्र आत्मा वहीं होगा, वो मुझे चंगा कर देगा। मैं जाऊंगा, पवित्र आत्मा मेरी गरीबी को देखेगा, वो मुझे आगे के लिए इंतजाम कर देगा।
मैं जाऊंगा, मैं सेवा लूंगा, अगले दिनों का इंतजाम पवित्र आत्मा कर देगा, क्योंकि मैं जिसके पास जा रहा हूं वो पवित्र आत्मा वही है। हालेलुया, हालेलुया। आप कहते हैं कोई बात नहीं, संडे मिस हुआ। संडे मिस नहीं हुआ, आपका अभिषेक मिस हुआ। जब किसी लंबे रोग की बीमारी की दवाई चलती है ना, मेडिसिन, तो डॉक्टर भयानक बीमारी की मेडिसिन को क्या कहते हैं? एक दिन भी नागा नहीं होना चाहिए। हाँ जी, एक दिन का भी नागा नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर शुरू से शुरू करना पड़ेगा। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। आप पूरी रेड लाइन में चल रहे हैं। एक संगति मिस, पूरे हफ्ते की, पूरे साल की मेहनत व्यर्थ। आपको फिर शुरू से शुरू करना पड़ेगा, फिर से पहले अभिषेक से उठना पड़ेगा। क्योंकि जब आप घर रह जाते हैं, आपका विश्वास कमजोर होता है, आपके दिल में, दिमाग में संसारिकता घुस जाती है, और जब वो घुस जाती है तो वो दीमक के मानित आपको अंदर से खोखला कर देती है। लोगों के जीवन में कार्य हो रहा है, अभिषेक आ रहा है, आत्मा आ रहा है, पर आप देख रहे हैं वो ऐसे रोग हुआ था, वो मर गया, उसका भी काम नहीं बना, उसका भी काम खराब हो गया। आपके दिल दिमाग में वो संसारिकता घुसी रहती है, और फिर परमेश्वर की आत्मा के द्वारा आपको वचन दिया जाता है, आत्मा तैयार होती है, पर फिर आपको शुरू से शुरू करना है। हालेलुया। आत्मा से जन्मा ऐसा है, वो हर समय लालसा रखता है कि आत्मा को और अधिक रीति से देखा जाए, परखा जाए, महसूस किया जाए और कार्य किया जाए। आमेन, हालेलुया। अभिषेक जब बात करता है, हालेलुया, अभिषेक जब बात करता है, जब परमेश्वर ने मूसा को अभिषेक किया, एक इंसान एक दिन में कितने लोगों से बात करेगा? कितने लोगों से? 100 लोगों से, 1000 लोगों से। पर जब आत्मा बातें करता है तब वो लाखों से बात करेगा एक ही समय पर, यीशु मसीह के नाम से। आमेन। आप एक के लिए उपयोग होने वाले नहीं है, आप लाखों में बटने वाले जन है यीशु मसीह के नाम से। जब आप घर मिस करते हैं, आपको लगता है संडे एक ही तो मिस हुआ है, एक मिस नहीं हुआ, आप बहुत पीछे चले गए हैं, आप उस दौड़ से पीछे रह गए हैं। आपसे पीछे आने वाले लोग आगे जा रहे हैं अभिषेक में, आत्मा में, और आप पीछे चले गए। और आप पूछते हैं परमेश्वर से, क्या मैंने पाप किया? जब यहूदा इस्करियोती यीशु के साथ बैठा था खाने की मेज पर, यीशु ने कहा कि तुम में से एक जन जो इस समय इस मेज पर शामिल है, मुझे पकड़वा देगा और मुझे गुंथी और फरीसियों के हाथों मरवा डालेगा। तो सबने कहा, क्या वो मैं हूं? क्या वो मैं हूं? यहूदा इस्करियोती ने भी कहा, क्या प्रभु वो मैं हूं? और आप भी कहते हैं, दूसरों की गवाही बन रही है, क्या प्रभु मैं पापी हूं? क्या प्रभु मैं कंगाल हूं? क्या प्रभु मैं दोषी हूं? प्रभु ने कहा, तू कुछ नहीं है, पर तू ये भूल गया कि यीशु तेरे साथ है या नहीं। तू पहले कैसे चलता था? आज चर्च की एंट्री 11-12 बजे हो रही है, पहले कैसी एंट्री थी? 8 बजे स्टार्ट थी, 7 बजे स्टार्ट थी। तो परमेश्वर ने कहा, वैसा ही हल्का अभिषेक जिस नाप से तुम नाप रहे हो। आज तुम बातें तो करते हो, इच्छा तो रखते हो कि लोग बदलें, पर वजन नहीं है बात में, क्योंकि अब तेरी बातें अभिषेक के साथ सामर्थ्य नहीं है, अब वो आत्मा में नहीं है। वचन सभी सुनाते हैं, वचन सभी सुनाते हैं, ये लोगों से, ये वचन है, ये सभी सुनाते हैं, सभी पढ़ते हैं, पर आत्मा में कौन दे रहा है? जब परमेश्वर के नबी, परमेश्वर के दास ने आत्मा में होकर वचन सुनाया तो 3000 लोग बदल गए यीशु मसीह के नाम से। क्या आपकी बात प्रभावशाली है कि आपसे मिलने के लिए लोग तरसे और कहें, वाओ
क्या परमेश्वर ने ग्रेस दिया इस बंदे को। आपका नाक टेढ़ा है चलेगा, आपका रंग काला चलेगा, आपका कद मड्ढा है चलेगा, आप किसी प्रकार के अधूरे हैं चलेगा, पर बिन आत्मा के नहीं चलेगा, बिन आत्मा के नहीं चलेगा। आप गैर भाषा में प्रेयर करें, वो गिफ्ट है। आप वचन पढ़ें, आप बोएं, पर जब तक वो क्रियाएं आत्मा में ना हो वो फल नहीं देंगे। क्योंकि परमेश्वर ने आपको स्पिरिचुअल खेत दिया है, जमीन दी है, आत्मिक जमीन दी है, और उन पर बोझ बोने वाला भी, वो बीज भी आत्मिक होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि अपनों के बीच में आप प्रभावशाली हो तो आपको आत्मा में बने रहना है। आत्मा जबरदस्ती नहीं करता, वो कहता है मैं दर पर तेरे दीवार पर खड़ा, दिल के दीवार पर खड़ा खटखटा रहा हूं। यदि तू मुझे आदर दे, यदि तू रिस्पेक्ट करे तो मैं तेरे साथ आऊंगा। यदि तू मुझे कहे पवित्र आत्मा यीशु के नाम से छू ले, वो नहीं छुएगा। वो बहुत ही कोमल है, वो बहुत ही नरम है, वो बहुत ही महसूस करने वाला है। आप रिस्पेक्ट देंगे ऐसे वाली, जैसे ये मेरी रुमाल हैंकी कूली है ना, ऐसा, इससे भी ज्यादा। अगर आप कहेंगे प्लीज पवित्र आत्मा इसको छू ले, तो वो आपकी प्लीज दिल से जब निकलेगी तो वो आपके लिए, कहते हैं जो इम्पॉसिबल है, असंभव है, वो उसे भी झट से करेगा यीशु मसीह के नाम से। पर आज आप क्या कहते हैं, आपकी प्रेरे री बेशे किंदेरे ले बेरे बे बे बे, पवित्र आत्मा से छू ले, पवित्र आत्मा कर दे, पवित्र आत्मा यो कर, पवित्र आत्मा झाड़ू लगा। वो नहीं करेगा, वो नहीं करेगा। वो ऑर्डर नहीं लेता है, वो आदर का परमेश्वर है। आपकी प्रार्थनाएं पता क्यों नहीं सुनी जाती? क्योंकि आप ऑर्डर दे रहे हैं पवित्र आत्मा को। पवित्र आत्मा ऑर्डर नहीं मांगता, वो जानता है कि पिता के नाम से मुझे काम करना है, पर जो काम करवा रहा है वो इज्जत से, वो पूरे नर्म हृदय से उसे कहे पवित्र आत्मा प्लीज मुझे भर दे। जब मैं ऐसा कहती हूँ ना तो मेरे अंदर एक ऐसी मिठास जाती है, जैसे आज मीठा पानी पिया था ना, उससे भी गहरा। जब आप ऐसा कहेंगे ना पवित्र आत्मा इस जन को चेंज कर दे, तो पवित्र आत्मा उस काम को करेगा। क्योंकि जब आप एलिया को देखते हैं, परमेश्वर की आत्मा ने कहा एलिया उस पहाड़ पर चल, मैं तुझसे बात करना चाहता हूं। तो एलिया वहां पर बताता है तूफान आया, गर्ज आई, गूंज आई, पर उनमें परमेश्वर नहीं था। पर जब स्लो सी आवाज आई तो एलिया निकलकर बाहर आया पहाड़ की टीसी पर और कहा यह मेरे परमेश्वर की बात है। बोले हालेलुया। आपको पवित्र आत्मा को ऐसा देखेंगे, जितना आप नर्म होंगे उतना वो आपको बनाएगा, उतना वो आपको प्रभावशाली करेगा, उतना वो आपको इज्जत दिलाएगा, छुटकारा दिलाएगा। और आपको कहने की जरूरत नहीं है कि मेरा आदर करें। पवित्र आत्मा आपके बीच में से नजर आना शुरू हो जाएगा यीशु के नाम से। आमीन, हालेलुया। जब हम देखते हैं शमूएल की किताब, उससे पहले हम देखेंगे पहला कुरिन्थिया 2 की 10 और 11 वचन को। पहला कुरिन्थिया 2 की 10 और 11 वचन को। हालेलुया। हालेलुया। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया है, क्योंकि आत्मा सब बातों को, परमेश्वर की गूढ़ बातों को जानता है। मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य ही की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा जानता है। हाँ, तो यहाँ पर वचन क्या कह रहा है? इंसान की बातें इंसान जानता है। अब मेरे मन में क्या पकड़ा है वो मैं जानती हूँ। हालेलुया। आपके मन में क्या पकड़ा है वो आप ही जानते हैं, पर परमेश्वर के मन में क्या पकड़ा है वो आत्मा जानता है। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मेरी कल्पनाएं तेरे विषय में अच्छी हैं। क्या है? क्या है? आपको बुरी लगती है? क्या क्यों नहीं रहे? कैसी हैं? अच्छी हैं। अच्छी कहिए ना, फिर अच्छी हैं। तो पवित्र आत्मा अच्छी बातों को, अच्छी इज्जत को,
अच्छी कमाई को, अच्छे ओहदे को, अच्छी सुंदरता को, अच्छे उस स्वभाव को आपको देना चाहता है। पर कब? जब आप आत्मा में, क्योंकि परमेश्वर क्या कहते हैं? परमेश्वर कौन है? परमेश्वर कौन है? और आप क्या होने चाहिए? आप किसकी औलाद है? तो परमेश्वर कौन है? आत्मा। परमेश्वर कौन है? आप कौन होने चाहिए? क्या आप है? क्या आप है? और परमेश्वर का वचन क्या कहता है? उन्होंने परमेश्वर दी आत्मा दे द्वारा साडे उत्ते प्रगट किया, क्यों जो आत्मा सारियां दी जांच कर लेंदा है। उन्होंने परमेश्वर ने आत्मा दे द्वारा साडे उत्ते प्रगट किया, क्यों जो आत्मा सारियां वस्तुआं दी, सगों परमेश्वर दियां डूंघियां वस्तुआं दी जांच कर लेंदा है। तो परमेश्वर की गहरी बातों को परमेश्वर ने कहा, मैंने तुम्हें चुन लिया है। हालेलुया। तुम पैदाइशी प्रधानों के ऊपर राज करने वाले लोग हो। प्रभु ने कहा, मैं चाहता हूं तुम राज करो। प्रभु ने कहा, मैंने तुम्हें शत्रु और शत्रु के सामर्थ्य के ऊपर अधिकार दिया। पर उपयोग क्यों नहीं होता? क्योंकि आप आत्मा में नहीं है। आप प्रेरित तो कर रहे हैं पर लोगों को दिखाने के लिए। आप बोल तो रहे हैं पर आप लोगों को दिखा रहे हैं। आप सेवा तो कर रहे हैं पर लोगों के सामने प्रधान बन रहे हैं। आप अच्छाई तो कर रहे हैं पर लोगों से इज्जत चाहते हैं। यही कारण है क्योंकि परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा, मैं सेवा करने नहीं, मैं सेवा करवाने नहीं, करने आया हूं। और आप सेवा करवाने आए हैं। ये फर्क है। इसीलिए आत्मा, क्योंकि आत्मा नहीं है तो अभिषेक की ओर नहीं बढ़ सकते आप। आत्मा है, आप मांगेंगे भी नहीं पर आप उस स्थान पर खड़े हो जाएंगे। पवित्र दूत, पवित्र आत्मा आपको खींच कर ले आएगा उस जगह के ऊपर जहां पर आपका तेल के साथ अभिषेक होगा। और अभिषेक आपके जुओं को और आपके जीवन में से, आपके लोगों में से, नगर में से, मोहल्ला में से, आपकी जनरेशन में से हर जुआ तोड़ देगा। आमीन। आज आपके ऊपर बहुत से जुए हैं। गुस्से का जुआ, सुस्ती का जुआ, चोरी का जुआ, आंख मटक्का का जुआ, वैश्या का जुआ, वो मनमानी का जुआ, वो चीजें चाहिए वो जुआ, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, गाली का जुआ, नशे का जुआ, तंबाकू का, बहुत जुए हैं। अगर तोड़ने हैं तो अभिषेक चाहिए। अगर अभिषेक चाहिए तो आपको पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना होगा, क्योंकि पवित्र आत्मा बिना वचन के काम नहीं करता। जब आप देखते हैं दानियल ने प्रेयर की तो दानियल को परमेश्वर का पवित्र दूत आकर क्या कहता है, जब तूने प्रार्थना वचनों से की तब स्वर्ग हिल गया और मैं तेरे लिए भेज दिया गया। आप चाहते हैं कि आपकी दुआओं का उत्तर आए तो आपको आत्मा में रहना होगा। आपको जैसे बुखार होने पर ठंडी चीजों से परहेज करते हैं ना, तो वैसे ही आत्मिक होने के लिए आपको शैतानियत से परहेज करना होगा। बिना परहेज आपकी बीमारी जाने वाली नहीं है। आपका रोग, आपकी गरीबी, आपके झगड़े जाने वाले नहीं हैं। आपके नशे जाने वाले नहीं हैं। आपकी समस्याएं, दर्द, पेन, पीड़ाएं, बेइज्जतियां जाने वाली नहीं हैं। अगर आप पाप का भी सेवन कर रहे हैं तो परमेश्वर क्या कहते हैं, पवित्र आत्मा, आत्मा की अगुवाई आपको अभिषेक की ओर ले जाती है। आत्मा पवित्रताई में रहता है। आत्मा कहाँ रहता है? तीसरी बात, आत्मा कहाँ रहता है? पवित्रताई में। क्या आप पवित्रताई में हैं तो हाथ उठाएं। प्रभु मैंने नशा नहीं किया बीते दिनों में, प्रभु मैंने चुगली नहीं की, प्रभु मैंने गाली नहीं निकाली, प्रभु मैंने गुस्सा नहीं किया, प्रभु मैंने प्रेयर किया, हर रोज किया, प्रभु मैंने दशमांश निकाला। ये चीजें पवित्रताई की निशानी है। क्या आपने की ये? और अगर आत्मा ही नहीं है तो अभिषेक कहां से होगा? अभिषेक ही नहीं है तो जुआ कैसे टूटेगा? फिर आप चर्च बदलेंगे,
पास्टर बदलेंगे, पास्टर वही हैं। उन्होंने सबों ने पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना है। जहां जाएंगे वो यही सिखाएंगे। तो बदलाव बाहर से पास्टरों से नहीं होगा, अंदर से होगा। क्या आप संडे लगातार आ रहे हैं? आपने 4 लोगों ने बपतिस्मा लिया और प्रभु भोज लेने एक ही जना आ रहा है, एक जना घर पर पड़ा है, तो लेखा किससे लिया जाएगा? क्या आप पवित्रता में हैं? आत्मा बिना पवित्रता में नहीं रहता, आत्मा पवित्रता में रहता है। कहें अपने पड़ोसी को, जरा हिला दे, शायद वो नींद से जाग जाए। आत्मा जब तो चुप चुप कर कहता है पास्टर जी मेरी तो सुनता ही नहीं है, ये हो जाए अपने दर्द हो ना तो पता चल जाए, इतने साल से मेरा काम नहीं बना, पता नहीं कैसी प्रार्थना करते हैं। पास्टर चाहेगा कि आप मरते रहें? पास्टर चाहेगा कि आपको रात को 2 बजे नींद ना आए? पास्टर चाहेगा कि आपके ब्लड में रोग हो जाए? पास्टर चाहता है आप चंगे हो जाए, प्रभु की आत्मा से आप भर जाएं, पवित्र आत्मा की दोबारा आप बटने लगे। पर क्यों नहीं होता? क्योंकि बर्तन चर्च में तो साफ सुथरा किया जाता है, प्रेयर की जाती है। पास्टर जी मुझे कह रहे चर्च उठ क्यों नहीं रही? मैं कहा चर्च 6 दिन सो कर आई है, चर्च 6 दिन काम कर कर आई है, रात को नींद आई है, प्रेयर नहीं की, वचन नहीं पढ़ा, चर्च सो कर आई है। इसलिए अभिषेक उतर नहीं रहा। आत्मा को पुकारें। जब आत्मा आया तो आपकी नींद खुल गई, और जब नींद खुल गई तो एक के ऊपर 3 दिन गिर गए आत्मा में भरकर। हालेलुया, हालेलुया। चोट लगी आपको? क्योंकि ये पवित्र आत्मा का काम है। जब आप भरकर गिरते हैं तो आत्मा संभालता है। जब आप अपनी प्रॉब्लम उसके हाथ में छोड़ते हैं तो वो आत्मा संभालता है। जब आप अपना रोना पवित्र आत्मा के हाथ में छोड़ देते हैं, गिरा देते हैं, फेंक देते हैं, तो आत्मा बातें करता है। और परमेश्वर ने कहा स्वर्ग खड़ा होकर सुनता है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। 6 दिन खाकर आए, 6 दिन सोकर आए, 6 दिन काम किया, बड़ा किया, 7वें दिन सच्ची 6 दिन, 6 दिन ही आउट हो गए। पेट में दर्द, सिर में दर्द, हाथों से चला नहीं जा रहा है, उठकर खड़ा नहीं हो जा रहा है, मैं तो मर गया। तो 6 के बजाय 5 दिन की कमाई डॉक्टर को दे दी। और क्या हुआ? पास्टर जी हम तो चर्च भी आ रहे हैं, बीज भी डाल रहे हैं, गरीब क्यों है? क्योंकि जब अभिषेक बट रहा था, जब आत्मा छू रहा था, तब वहां तू नहीं था, और जो उसके दायरे में आया वो ब्लेस हो गया, और तू वहीं का वहीं रह गया। बहुत से लोग करते हैं घर बैठकर प्रेयर कर लेंगे, ज्यादा प्रेयर करेंगे, ज्यादा वचन पढ़ेंगे, दिन को भी रात को भी। अगर चर्च जरूरी ना होते तो प्रभु कभी ना कहता मेरे भवन में आओ, 6 दिन काम करो, मेरे भवन में आओ। अगर ये इतना इंपॉर्टेंट ना होता तो परमेश्वर इसे इतनी अहमियत कभी ना देता। क्योंकि परमेश्वर ने कहा थर्मामीटर संडे को लगेगा, कितनी प्रेयर है तेरी, कितना आत्मा में है, कितना शरीर में है। और तुझे पास्टर कहेगा पास्टर जी काम नहीं बना, काम नहीं खुले, बच्चे इज्जत नहीं करते, तो पास्टर जी पूछेगा प्रार्थना कितनी है, तो टक से झूठ बोलेंगे, कम से कम 1 घंटा तो है। ओके, बच्चों से पूछेंगे पास्टर जी मम्मा तो गालियां देती है, प्रेयर तो करती कोई नहीं, पापा तो कमाई के वो हिस्से गिनाता है पर प्रार्थना तो करता है कोई नहीं। तो आपका चिट्ठा आपके बच्चे खोल रहे हैं। इसलिए परमेश्वर के दास को जो सुनाएंगे वो सुनेगा, पर आत्मा नहीं सुनेगा। क्योंकि उसने क्या कहा? उसने कहा वो परमेश्वर की गहरी बातों को भी जानता है और वो तुम्हें भी जांच लेता है। जैसे आप संडे चर्च में एंट्री होते हैं ना, तो समझ ले आप नापे जा चुके हैं। अब बात तो ना ही करें तो अच्छा ही होगा। सिलेंडर करे, पाप किया प्रभु हमसे, तेरी अनाज्ञाकारी में चले, हमें माफ करे, कृपया पवित्र आत्मा को कहे हमें छू ले। रिक्वेस्ट करते हैं प्रभु, प्रभु पवित्र आत्मा हम जानते हैं 6 दिनों में हमने ऐसा कुछ किया जो आपको पसंद नहीं आया, इसलिए तो आपने काम नहीं किया, पर हम पछताते हैं, छोड़ते हैं, कृपया हमारी सहायता करें, अगुवाई करें। और पवित्र आत्मा अगुवाई करेगा। तुझे बोलना है, अगर बोएगा तो अमीर होगा। तुझे प्रेयर करना है, प्रेयर करेगा तो आगे अभिषेक और आत्मा में बढ़ेगा। तुझे संगति करनी है, तेरी प्रेयर बढ़ेगी तो आत्मा बातें करेगा, और आत्मा बातें करेगा तो तू वहां खड़ा होगा जहां अभिषेक हो रहा होगा। आमीन। परमेश्वर ने कहा ना तो बल से ना ताकत से, पर उसकी आत्मा से। आप जिस प्रॉब्लम को लेकर बैठे हैं ना घर में, जिस बीमारी के कारण आप घर में बैठे हैं, जिस प्रॉब्लम को लेकर आप चर्च में बैठे हैं, वो बातों या सामर्थ्यों से नहीं जाने वाली,
वो आत्मा के द्वारा जाएगी, आत्मा अभिषेक के साथ आएगा। अभिषेक यहोवा का है, आत्मा यहोवा की है। तो जब आत्मा, कई बार मैं कहती हूँ ना अपने बच्चों को कि उस बहन को जाकर कह दें वे ऐसे खड़ी हो जाए, ऐसे कुछ कर ले उस भाई को, तो वो कहते हम पास्टर जी से बात कर लेंगे, तो जा अपना काम कर। तो जब पवित्र आत्मा कहता है ना तू मेरे सामने झुक जा, सिलेंडर कर ले, तो वो कहते जब परमेश्वर आएगा हम बात कर लेंगे, तू जा। तो पवित्र आत्मा आपको छूता ही नहीं है। हालेलुया। क्योंकि जैसे आप छोटों की रिस्पेक्ट करते हैं, पवित्र आत्मा यहोवा की ओर से आता है, वो अब्बा का आत्मा है। अगर आपको उसकी रिस्पेक्ट करनी आ गई, दास आत्मा में आकर कह रहा है गाओ बजाओ झूमो, चर्च को भर दो आवाजों के साथ, तालियों के साथ, और आप लगे उतार दे खुदा तेरे सोन दा मसा, उतार दे खुदा रामबड़ पुणे दा मसा। तो जैसा आप एक्टिविटी कर रहे हैं उसके सामने, तो आप घर जाएं, कुछ करें, जो प्रभु की आत्मा ने ब्लेस कर दिया वैसा ही होगा। 6 दिन सोएंगे, 7वें दिन आपकी वाइफ भी आपको गाली देगी, बच्चे भी देंगे, आपका पति भी आपको गाली देगा, 7वें दिन फिर रोते हुए आएंगे, क्योंकि जो कुछ बस ब्लेस करवाया था वो घर में गया। 6 दिनों के बाद 7वां दिन होता है जब अपनी बीमारी की सुननी नहीं है, जब अपने पति की सुननी नहीं है, अपने पत्नी की सुननी नहीं है, भवन में आना है, प्रभु की सुननी है। क्योंकि प्रभु ने कहा जो मुझे श्रेष्ठ रखता है मैं उसे श्रेष्ठ बना देता हूं। उस अभिषेक के कारण आपके काम होंगे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। बिना पवित्रता ही आत्मा नहीं रहता। अगर आत्मा नहीं है तो आपका मसला, आप 1 दिन आए, 2 दिन आए, चर्चे बदल लें, पास्टर बदल दें। मैं कहती हूँ एक गली में 4-4 पास्टर आपको मिल जाएंगे, बदलना शुरू करें, आप थक जाएंगे, पास्टर खत्म नहीं होंगे। लास्ट आपको यह करना होगा, आपको खुद को बदलना होगा। इसीलिए परमेश्वर ने कहा जहां पवित्रता है वहां आत्मा है, और जहां आत्मा है वहां उसके फल हैं, और जहां फल है तो खाने वाले भी हैं। हालेलुया। आपकी आटे वाली ढोली में आटा है ना, तो खाने वाले भी हैं। वो आटा खत्म हुआ तो खाने वाले भी चले जाएंगे। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने कहा पवित्रताई में आत्मा रहता है, बिना पवित्रताई कोई आत्मा नहीं। आप छुप कर क्या करते हैं, आत्मा देखता है। आप कितना बोने के लिए वफादार हैं, कितनी प्रेयर के लिए, कितनी पवित्रताई के लिए, कितने सत्संग के लिए, बड़ी मीटिंगों के लिए, सुसमाचार के लिए। क्योंकि परमेश्वर ने एक जन से वादा दिया है। जब तो प्रभु भोज लेते हो तो प्रभु एक जन से वादा लेते हैं कि तुम्हें मेरे नाम की खुशखबरी सुनानी है। कितने जन खुशखबरी सुना रहे हैं, कितने जन अपने आलसपन को लेकर बैठे हैं, और कितने जन चर्चे बदल ले, माइंड यहाँ है पर दिमाग में कुछ और चल रहा है। पर परमेश्वर कहता है मैं आत्माओं को जांचने वाला हूं। आपको कुछ नहीं चाहिए, आपको सिर्फ परमेश्वर का अभिषेक चाहिए। उसी से आपकी बीमारी का जुआ टूटेगा, उसी से आपके लड़ाई झगड़े खत्म होंगे, उसी के आपके जो मन में सवाल है, युद्ध है, मेरे लोग मुझे प्यार क्यों नहीं करते, मुझे ये चीज क्यों नहीं दिलवाते, वो सारे मसले उसी अभिषेक से टूटेंगे। हालेलुया। पाप के साथ पवित्र आत्मा नहीं रहता। अगर आप थोड़ा थोड़ा मैसेज कर रहे हैं तो पवित्र आत्मा नहीं रहेगा। अगर आप थोड़ा थोड़ा दशमांश रखकर 1-2 हफ्ते का डाल रहे हैं और 1 हफ्ते का खा रहे हैं तो पवित्र आत्मा नहीं रहेगा। अगर आप 1 दिन प्रेयर छोड़ रहे हैं, चलो किसी काम के कारण कोई बात नहीं, पर आप 5-5, 6-6 दिन हफ्ता प्रेयर नहीं कर रहे तो पवित्र आत्मा नहीं रहेगा। अगर आप वचन 1 दिन 2 दिन छूट गया कोई बात नहीं, पर आप पूरा हफ्ता वचन नहीं पढ़ रहे तो पवित्र आत्मा नहीं है। आपको पूरे हफ्ते रोजा नहीं रखना, पर अगर आप कम से कम 1 रोजा भी 1 हफ्ते में ना रखें तो पवित्र आत्मा नहीं है। क्योंकि जहां पर वचन पूरा हो रहा है पवित्र आत्मा वहां पर है, और जहां वचन टूट रहा है वहां पाप हो रहा है। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? प्रभु ने कहा 6 दिन काम करो, यदि तुम संडे बिना किसी कारण, किसी बिना बड़े मकसद के कारण आप संडे चर्च में नहीं है, वैसे तो मकसद परमेश्वर ने रखा ही नहीं। परमेश्वर ने कहा 6 दिन काम कर, 7वें दिन के लिए कोई सॉरी नहीं है।
मेरे भवन में हो। अगर आप भवन में नहीं है तो पवित्र आत्मा आपके साथ नहीं है। तो आपके साथ नाते जुड़ जाएंगे, गरीबी, कंगाली, बेइज्जती, जिल्लत, झगड़ों का, क्लेश का, गालियों का, नशे का, व्यभिचार का। तो ये संबंध आपसे जुड़ जाएंगे अगर आप परमेश्वर के वचन में नहीं हैं। बोले हालेलुया, बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। तो पहली बात मैंने आपको बताया, आत्मा के बिना कोई अभिषेक नहीं है। दूसरी बात, अभिषेक आत्मा की अगुवाई अभिषेक को और ले जाती है। तीसरी बात, आत्मा पवित्रताई में रहती है। चौथी बात, पाप के साथ पवित्र आत्मा नहीं रह सकता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं अपने जीवन की छोटी सी टेस्टिमनी आपको देती हूँ। जब मैं मसीह में आई तो मैं सिर्फ इस इच्छा से आई कि मेरा बेटा ठीक हो जाए, पर मुझे नहीं पता था कि पवित्र आत्मा काम करती थी, क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं थी इन बातों की। पर मैंने जैसे लगातार जाना शुरू किया तो परमेश्वर के दास के द्वारा सरमन सुनना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया, लिखना शुरू किया, प्रेयर करनी शुरू की, नाइट प्रेयर शुरू की। तो पवित्र आत्मा ने मेरी अगुवाई की हर संडे के लिए, बोने के लिए। तो मैंने जैसे पवित्र आत्मा मुझे कहता गया कि तुझे बोना है, मैंने बो दिया। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा तुझे सेवा करनी है, तो मैंने की। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा तुझे और लोगों को लेकर आना है, तो मैं लोगों को लेकर आई। और जैसा जैसा मुझे पवित्र आत्मा कहता गया, अगुवाई करता गया। आज आपको भी परमेश्वर का आत्मा अगुवाई करता है। ये गलत, ये झूठ बात है कि कोई कहे मुझे आत्मा अगुवाई नहीं करता। पवित्र आत्मा जिसमें है उसको बोने के लिए, लोगों को लेकर आने के लिए, छुटकारे के लिए, आगे बढ़ने के लिए पवित्र आत्मा अगुवाई करता है। और जैसे मैं पवित्र आत्मा की अगुवाई में चली तो एक दिन आया कि परमेश्वर के दास ने मेरा अभिषेक कर दिया। अभिषेक के बाद भी मेरे जीवन में इतनी राहत नहीं थी। पर फिर क्या हुआ, मेरे शरीर में एक बीमारी थी जिसके विषय में परमेश्वर के दास से मिली। पर परमेश्वर के दास ने कहा तू अपनी बुलाहट में चलती चल। तो मैं उस बुलाहट में पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलती गई। प्रेरणा बढ़ने शुरू हुई, रोजे बढ़ने शुरू हुए, बोना बढ़ा। तो परमेश्वर ने क्या किया, सेवकाई को शुरू कर दिया। और सेवकाई को जब शुरू किया तो मेरे ऊपर जैसे अभिषेक उतरता था तो मेरे बेटों के जीवन में से बीमारियां गई, मेरे पति के जीवन में से नशा, व्यभिचार की स्पिरिट गई, मेरे जीवन में से झगड़े, क्रूरता की आत्मा गई। सब प्रकार का गंद मंद मुझ में से निकलने लगा, क्योंकि अब अभिषेक वास करने लगा था। तो परमेश्वर का वचन भी यही कहता है कि यदि अभिषेक चाहिए तो तुम्हें अपने आप को खाली करना होगा। मैंने अपने आप को पूरी रीति से खाली किया। पहले अभिषेक ने मेरे जुए तोड़े, उसके बाद मेरे बच्चों के, उसके बाद मेरे पति के जुओं को तोड़ा। अभिषेक ने मेरी फैमिलीज के जुओं को तोड़ा। और जब अभिषेक बढ़ने लगा तो मैं सेवकाई को शुरू करने पाई। और जब अभिषेक बढ़ा तो परमेश्वर ने उसी सेवकाई में से अभिषेक के द्वारा हजारों लोगों के बंधन तोड़े। तो याद रखें, पहले अभिषेक आपको अपने लिए चाहिए, दूसरा अपनों के लिए। पहला अपने के लिए, अपने आप के लिए, दूसरा अपनों के लिए, तीसरा लोगों के लिए। आपको इन अभिषेक को प्राप्त करना है। और जैसे ये कैसे बढ़ेंगे, जैसे अभिषेक बढ़ेगा आपको झुकते जाना है। आपको आत्मा में उन फलों को काट कर फेंकना नहीं है कि बोझ कम हो जाए। नहीं, आपको बोना बढ़ाना, संगति आना बढ़ाना है, लोगों को लेकर आना बढ़ाना है। तो जब आप इन चीजों को बढ़ाएंगे आपका अभिषेक बढ़ेगा और आपको लोग जानेंगे नहीं, हजारों में लोग आपको जानना शुरू हो जाएंगे। आमीन। जब हम यिर्मयाह की किताब देखते हैं तो वहां पर यिर्मयाह की किताब पुराने नियम में, तो जब उसके हम देखते हैं 49 वचन को,
ओके 48 को, उसके 11 वचन को जब देखते हैं, यिर्मयाह की किताब 48 उसके 11 वचन में क्या लिखा? मोआब अपनी जवानी तो अमन विच रहा, उसने अपने फोग रख छड्या ना ओ एक भांडे विच दूजे भांडे विच उलझदा गया, ना उस असिर विच गया, इस लई जो ओ दा स्वाद ओ दे विच कायम रहा अते ओ दी हालेलुया 11 हालेलुया। हालेलुया। मोआब बचपन से ही सुखी है और उसके नीचे तलछट है। वह एक बर्तन से दूसरे बर्तन में उंडेला नहीं गया और बंधुओं में गया, इसलिए उसका स्वाद उसमें स्थिर है और उसकी गंधक ज्योति की त्यों बनी रहती है। हालेलुया। तो यहाँ पर मैं बनाने की क्रिया चल रही थी। जब पुराने नियम में लोग मैं बनाते थे तो उसे उडेला जाता था दूसरे बर्तन में, पर यहाँ पर क्या हुआ? एक ऐसी लाजवाब मैं बनी जिसका स्वाद अलग था और वह दूसरे बर्तनों में उडेला गया। आपको छोटे आसान शब्दों में बताऊं, कभी मैं मरना चाहती थी क्योंकि मेरे जीवन का बोझ ज्यादा बढ़ गया था। और जैसे मैंने आपको टेस्टमनी बताई, जब अभिषेक मेरी लाइफ में आया तो मैंने अपने जुओं को टूटते हुए देखा, और जब मेरे जुए टूटे तो परमेश्वर ने मुझे उडेलना शुरू किया और मेरे द्वारा दूसरों के जुए टूटने शुरू हो गए। आपको समझ आई मैंने क्या कहा? हालेलुया। आज हो सकता है आप अपनी लाइफ में संघर्ष कर रहे हो सकता है आप अपने मसलों में बैठे हो सकता है आप अपनी कंगाली में, अपनी बीमारियों में बैठे हो, पर जब परमेश्वर का आत्मा आएगा तो वो तुम्हें अभिषेक की ओर ले जाएगा, और जब अभिषेक तुम पर आएगा तो वो इतना होगा कि तुम्हारे जुए टूट जाएंगे, और जब तुम्हारे जुए टूट जाएंगे तुम आजाद हो जाओगे। बोलो मैं आजाद हो जाऊंगा। और जब कोई आजाद होता है, अगर कोई कुएं में गिरा है, हालेलुया, कलीसिया बोले हालेलुया। अगर कोई आजाद घूम रहा है और कोई कुएं में गिरा है तो आजाद क्या करेगा? क्या करेगा? आप दूसरों को तभी निकाल पाएंगे जब आप खुद आजाद होंगे। तो आपको अभिषेक आजाद करता है। दाऊद की लाइफ में पहला मसा उसकी 12-13 साल की उम्र में हो गया था, जब वो विश्वासी था। आपने जिस दिन वचन सुना, जिस दिन आपको पहली बार परमेश्वर ने छुआ, आपका पहला आत्मा के द्वारा वो मसा हो चुका है। दूसरा, दाऊद का दूसरा अभिषेक के लेवल होते हैं। हालेलुया। अभिषेक हो जाना लेवल नहीं है, अभिषेक के लेवल होते हैं। दाऊद का दूसरा अभिषेक हुआ, उसको एक गोत्र दिया गया, एक गोत्र दिया गया उसे। जब तीसरा हुआ तो पूरा इज़राइल 12 गोत्रों पर उसे बादशाह बना दिया गया। आमेन। जब आप दानियल की किताब में देखते हैं तो दानियल को दूत क्या कहता है आकर? वो प्रधान स्वर्ग रूप दूत आएगा, यानी कि स्वर्ग में भी प्रधानताएं हैं। तो अभिषेक के भी लेवल है। आप कौन से लेवल पर खड़े हैं?
पहले वाले कि वहीं खड़े होते हैं वहीं गिर जाते हैं, वहीं खड़े होते हैं वहीं गिर जाते हैं। आपको दूसरे तीसरे और बहुत सारे लेवलों को हासिल करना है। हालेलुया। दाऊद के लाइफ में 3 अभिषेक बताए गए। आप कौन से अभिषेक के लेवल पर खड़े हैं? पवित्र आत्मा जब दाऊद में था तो वो जानता था कि पाप जब मेरे जीवन में आएगा तो मेरा अभिषेक का लेवल रद्द कर दिया जाएगा। शाऊल ने अनाज्ञाकारी की, उसका अभिषेक पहले लेवल पर ही रद्द कर दिया गया। पर जब आप आत्मा की अगुवाई में चलते हैं तो आपके अभिषेक का लेवल बढ़ता है। पहले लोगों का सिर दर्द ठीक होता है, दूसरा रिपोर्टें चेंज होती है, तीसरा हड्डियां जुड़ने लगती हैं, चौथा मुर्दे जिंदा होने लगते हैं। तो आप कौन से लेवल पर हैं कि अभी तक प्रार्थना नहीं स्टार्ट की? अपनी प्रार्थना कोई आत्मा आपको तैयार नहीं करेगा करने के लिए। आपको खुद बैठना है और रिक्वेस्ट करनी है, पवित्र आत्मा कृपया मेरी आत्मा में प्रार्थना करने के लिए मदद। आज आपके ऊपर ऑयल आएगा, सबका अभिषेक होगा, पर कितने इसको संभाल कर रखेंगे, कितने इसको गंध में लेकर जाएंगे, वो आपके ऊपर निर्भर है। कितने जन पाप करेंगे वचन तोड़कर, क्योंकि जहां वचन टूटा वहां पाप है, और जहां पाप है वहां अभिषेक और पवित्र आत्मा नहीं रहता। मैंने आपको वचन से बताया। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है? दाऊद ने पहले लेवल का अभिषेक संभाला, उसे दूसरे का मिला, दूसरे का संभाला, उसको तीसरे का मिला। आप कितना संभाल पा रहे हैं? आप अपने पति को नहीं बदल सकते, आप अपने बच्चों को नहीं बदल सकते, आप अपने मालिक को नहीं बदल सकते, आप अपनी रिपोर्ट को नहीं बदल सकते, आप अपने स्वभाव को नहीं बदल सकते, पर पवित्र आत्मा और अभिषेक सब कर सकता है। जिनके जीवन में अगुवाई होती है पर पवित्र आत्मा में नहीं चलते, मैंने देखा 2 महीने में मिलने वाली टेस्टमनी उन्हें 4-4 साल तक नहीं मिलती, 20-20 साल तक नहीं मिलती। 1-2 दिन में हो जाने वाला काम सालों साल नहीं होता। वो 1 दिन सालों साल उसके घर में रहती है, सालों साल उसके गरीबी, बेइज्जती, जिल्लत का सामना करना पड़ता है। पर जैसे आप आत्मा की अगुवाई में चलती हैं तो आपका जीवन एक स्पीड को पकड़ता है जो अभिषेक की ओर दौड़ता है। और जैसे अभिषेक आता है आपको कहने की जरूरत नहीं है। प्रभु ने कहा है मैं तेरे बिन मांगे जानता हूं। किनको कहा है? जो आत्मा में चल रहे हैं, जो पहले अभिषेक में चल रहे हैं। पहले दिन आए, छुए गए, चंगे हुए, सुसमाचार सुनाना नहीं छोड़ा, बीज बोना नहीं छोड़ा, संगति आना नहीं छोड़ा, प्रेयर करना नहीं छोड़ा, रोजा रखना नहीं छोड़ा। वो चल रहे हैं। और जिन्होंने बीच में छोड़ दिया वो अभी तक पहले अभिषेक में ही नहीं बने, तो परमेश्वर अगले लेवल कैसे देगा? आज आप अपनी गवाही के लिए तरस रहे हैं, पर जब आप आत्मा की अगुवाई में चलेंगे आपके द्वारा दूसरों की गवाही बनेगी यीशु मसीह के नाम से। इसीलिए परमेश्वर ने कहा बिन आत्मा कोई अभिषेक नहीं है, बिन पवित्रताई कोई आत्मा नहीं है, और बिन आत्मा कोई गवाही नहीं है। आप साल स्ट्रगल करें, 2 साल करें, सालों साल करते जाएं। जब जब इजरायली लोग पवित्र आत्मा की अगुवाई में चल रहे थे, जो 4 साल का रास्ता था, जब उन्होंने आज्ञाकारी से हटना शुरू करते थे तो क्या होता था? वो 40 साल में तब्दील हो गए। आपकी गवाही का आज ही दिन है। इस चर्च का नाम है द होली जीसस चर्च, यीशु पवित्र चर्च। अगर आपको टेस्टमनी लेनी है, अगर आपको अभिषेक लेना है, बरकत लेनी है, अपनी इज्जत चाहते हैं, तो आप इस चर्च में पवित्र आप अपने ऊपर काम करने दें। जब वो आपको डिजाइन करेगा तो लोग कहेंगे वाह क्या कारागिरी है। आपका मायने नहीं रखता आप किस जात से हैं,
किस धर्म से हैं, किस रंग के हैं, किस तरह के हैं, मायने ये रखता है। क्या क्या आप पवित्र आत्मा की इज्जत करते हैं? क्या आप उसके ऊपर जब वो आपको चिल्लाने के लिए कहता तो चिल्लाते हैं, जब वो आपको हिलाता तो आप हिलते हैं, जब वो नाचने के लिए कहता तो नाचते हैं, जब वो घूमने के लिए कहता तो घूमते हैं? अगर आप अगुवाई में चल रहे हैं, यीशु के ऊपर पवित्र आत्मा आया, पवित्र आत्मा ने कहा चल जंगल में, तो यीशु ने ये नहीं कहा कि गाड़ी निकाल ले, रुक जा मैं सूट बैग ले आऊं, रुक जा मैं खाना बांध लूं, तो वो तुरंत चल पड़ा। और जब यीशु ने कहा मुर्दा लाजर को उठ जा, तो वो तुरंत उठ पड़ा। अगर पवित्र आत्मा कह रहा है उल्टी कर, तुझे घूमना है, तुझे झूमना है, तुझे चिल्लाना है, भूल जाए कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि ऊंचा करने वाला पवित्र आत्मा है, छुड़ाने वाला पवित्र आत्मा है, अभिषेक की ओर लेकर जाना वाला पवित्र आत्मा है। और जिस दिन ये कार्य पूरे हुए, जो लोग आज तुम्हें देख रहे हैं वो कल भी देखेंगे। आमीन। इब्राहिम को लोग देख रहे थे, बेटा तो हुआ नहीं, तंबू आ गया, तंबू का क्या करेगा, बेटा तो हुआ नहीं, दासियां आ गई, दासियां का क्या करेगा, बेटा तो हुआ नहीं, भेड़ें आ गई, भेड़ों का क्या करेगा, बेटा तो हुआ नहीं, गधे आ गए, गधों का क्या करेगा, बेटा तो हुआ नहीं, ऊंट आ गए, ऊंटों का क्या करेगा। और जब सब कुछ आ गया तो एक दिन बेटा भी आ गया। हालेलुया। आप कोई बीमारी लेकर बैठे हो सकते हैं, आप कोई मसला लेकर हो सकते हैं बैठे, और लोग आपको कह रहे हैं तेरा ये तो हुआ नहीं, तेरा ये तो हुआ नहीं। याद रखें, प्रभु पहले आपका सब कुछ ठीक करेगा, और लास्ट में जो लेने जो कहने आए हैं सुनेगा, वो पूरा करेगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन। अपने हाथों को